हिंदुओं को अब 2 नहीं बल्कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। ऐसा हम नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है। जी हाँ, संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बात समझ चुके हैं कि जनसंख्या का ज्यादा होना एक समाज के लिए कितना जरूरी है। रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में 3 बच्चे पैदा करने की बात कही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पहले ही ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर चुके हैं? क्यों, आइए बताते हैं। भारत में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर लगातार गिरती जा रही है और इस वजह से देश में वृद्धावस्था यानी बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक हर 5 में से एक शख्स 60 साल या इससे अधिक की उम्र का होगा और दक्षिण के राज्यों में इसका असर कहीं ज्यादा होगा और इससे नायडू और स्टालिन की चिंता को समझा जा सकता है, जिसके चलते इसी साल अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि दक्षिण में विशेषकर आंध्र प्रदेश में लोगों को कम से कम 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने ही चाहिए, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तो 16 बच्चे पैदा करने की भी बात कही थी। गिरती जनसंख्या दर और कम बच्चे होने के साथ ही आबादी के जल्दी बूढ़ा होने को लेकर दक्षिण भारत में ज्यादा चिंता जताई जा रही है। उससे कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इस पॉलिसी के तहत 2 या उससे ज्यादा बच्चे वालों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक थी और अब ये माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी ऐसा कर सकता है। तेलंगाना सरकार के एक आला सरकारी अफसर ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट की होने वाली बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अफसर ने बताया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे ठोस तथ्य हैं जो बताते कि हम उस वक्त की ओर बढ़ रहे हैं जब राज्य की आबादी बूढ़ी हो जाएगी और 2047 तक तेलंगाना को अधिक युवाओं और बच्चों की जरूरत होगी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जब 2 चाइल्ड पॉलिसी को रद्द किया था तो कम प्रजनन दर और लोगों की बढ़ती उम्र को लेकर चिंता जताई थी। आंध्र प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पार्थ सारथी ने पिछले महीने कहा था कि आंध्र का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR बेहद कम है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर TFR 2.11 है, जबकि आंध्र में ये केवल 1.5 है। अगर इसे खत्म कर दिया जाता है तो तेलंगाना इस नीति को खत्म करने वाला देश का 6ठा राज्य बन जाएगा। आंध्र प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इसे खत्म कर दिया था। साल 2026 में देश भर में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है और दक्षिण भारत के राज्यों को इस बात का डर है कि परिसीमन में उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण की हिस्सेदारी काफी कम हो सकती है। देश भर में लोकसभा सीटों की सीमाएं और उनकी संख्या आबादी के हिसाब से तय की जाती है। वहीं आपको बता दें, मोहन भागवत की टिप्पणी पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करती हैं। उन्होंने मोदी की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सोना और मंगलसूत्र मुस्लिम महिलाओं में बांट देगी। भागवत कहते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करो। ओवैसी ने यह भी कहा कि अब RSS वालों को शादी करनी शुरू कर देनी चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।